अगर पिछले साल मुख्यमंत्री आवास के बाहर आगा रुहुल्ला के प्रदर्शन के बाद वो पार्टी के लिए बागी हो गए और ऐसे बागी हुए कि बड़गाम उपचुनावों में एनसी को शिकस्त झेलनी पड़ी और अब आगा रुहुल्ला और मजबूती के साथ आरक्षण के उसी मुद्दे को लेकर खड़े हो गए हैं जो सरकार के लिए बड़ी मुसीबत का सबब बन सकता है। जरा एक बार सांसद आगा रुहुल्ला का पूरा पोस्ट देखिए कि उन्होंने लिखा क्या और कैसे सरकार को चेतावनी दी है। और ये उनका सोशल मीडिया पोस्ट है जिसमें उन्होंने लिखा है कि क्या चीज उन्हें ये एहसास कराएगी कि ये स्थिति पूरी युवा पीढ़ी को घुटन की ओर धकेल रही है। क्या आज वैष्णो देवी विश्वविद्यालय में मेरिट वाले छात्रों का मामला भी उनकी आंखें खोलने के लिए काफी नहीं है ताकि वो इस मुद्दे को गंभीरता से लेकर युवाओं को राहत दे सके। पिछले साल उन्होंने कहा था कि 6 महीने, वो 6 महीने अब 1 साल में बदल चुके हैं। 6 महीने जिसमें कैबिनेट सब कमेटी का गठन हुआ था सकीना इत्तू की अध्यक्षता में। कुछ हफ्ते पहले बड़गाम विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने कहा था कि कुछ ही दिन बिना ये बताए कि मसला हल हुआ है या नहीं, अब वो कुछ दिन 1 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। ये तमाम आरोप सांसद आगा रुहुल्ला ने एक बार फिर से सोशल मीडिया के माध्यम से लगाए हैं और इस बार कड़ा एतराज जताया है और कहा कि ये एक बार फिर से चिंगारी भड़क उठी है और इसमें आगा रुहुल्ला एक अहम भूमिका अदा कर रहे हैं। एक बार फिर से उनकी पोस्ट ने इस चिंगारी को भड़काया है और 20 दिसंबर तक का अल्टीमेटम है। ये चिंगारी आग का रूप ले सकती है जैसे पिछले साल 24 दिसंबर को गुपकार स्थित मुख्यमंत्री आवास के ठीक बाहर विरोध प्रदर्शन हुआ था जिसमें तमाम विपक्षी पार्टियों के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही सांसद आंदोलन में उतर आए थे और तब से नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए वो बागी कहलाए जाने लगे। और अब आपको बताते हैं कि आखिर आगा रुहुल्ला एडमिशन और सरकारी नौकरियों में आरक्षण को लेकर सरकार से चाहते क्या हैं। आरक्षण नीति को तर्कसंगत और संतुलित बताया जाए, किसी के साथ अन्याय ना हो, आरक्षण 50% के आसपास सीमित किया जाए, ओपन मैरिट के लिए पर्याप्त सीटें बची रहें, सामान्य वर्ग ओपन मैरिट के युवाओं के लिए सीटों और पदों में पर्याप्त हिस्सा सुनिश्चित हो, आरक्षण नीति पर गठित कैबिनेट उप समिति की रिपोर्ट तुरंत सार्वजनिक की जाए, ये उनकी मांगे हैं। आरक्षण नीति में सुधार तक भर्तियों और एडमिशन में विवादित जो प्रावधान है उन्हें लागू ना किया जाए, छात्रों और अभ्यर्थियों से सीधे संवाद कर उनकी सभी आपत्तियां सुनी जाएं, कोई भी फैसला व्यापक चर्चा और सहमति के बाद हो, बंद कमरों में नहीं, ये आगा रुहुल्ला की मांग है। वहीं डिप्टी सीएम सुरेंद्र सिंह चौधरी ने आगा रुहुल्ला की तरफ से आंदोलन का जो ऐलान किया गया है उस पर कहा कि वो आगा रुहुल्ला को अपना प्रोटोकॉल समझना चाहिए। सांसद हैं, कोई सरपंच नहीं, उन्हें संसद में अपनी बात उठानी चाहिए। ये आगा रुहुल्ला का जो आंदोलन को लेकर उन्होंने बयान दिया है उस पर प्रतिक्रिया आई है डिप्टी सीएम सुरेंद्र सिंह चौधरी की। देखिए, अब वो क्या कहते हैं आगा रुहुल्ला साहब क्या नहीं कहते, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। मैं एक ही बात जानता हूं, आगा रुहुल्ला साहब को किसने रोका है। और आगा रुहुल्ला साहब अब कोई ऐसे गली के या किसी मोहल्ले के या किसी टाउन के खड़पेंच नहीं है, वो ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट है। और मेंबर पार्लियामेंट को किसने रोका आप, क्योंकि आज यूटी है हमारी, अभी पार्लियामेंट लगेगी, वहां बात रखे ना अपनी। मतलब किसने, आज मैं एमएलए नहीं चाह रहा हूं, मैं कहूं जी मैं प्रोटेस्ट करने जा रहा हूं, फिर मैं एमएलए किस काम का हूं। तो इसलिए ये एक ब्रेकिंग न्यूज बनाने के लिए, एक अपने आप को खबरों में रखने के लिए आप जरूर ये कह सकते हैं, लेकिन ऑनरेबल एमपी हैं और एमपी का अपना एक प्रोटोकॉल है और उनको बात करनी चाहिए। आए ना सीएम साहब से बात करें, आए वो हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर से बात करें, होम मिनिस्टर से बात करें। मतलब सड़क पे एक बयान दे देना एक एमपी को क्या जचता है। और आरक्षण नीति पर आगा रुहुल्ला के सवालों पर स्वास्थ्य मंत्री सकीना इत्तू ने कहा कि सरकार आरक्षण नीति में सुधार का काम कर रही है, जल्द ही कैबिनेट की सब कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक की जाएगी। हम लोगों के सामने जिम्मेवार हैं और लोगों के सामने पहले अल्लाह ताला के सामने हम जवाब दे हैं, उसके बाद लोगों के सामने जवाब दे। उन लोगों के सामने जवाब दे जिन्होंने
हमें वोट दिया, जिन्होंने हमें एतमाद दिया है, जिन्होंने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को ये भरोसा दिया है कि वो जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर बने, अपना एतमाद दिया है और उस एतमाद पे हम बिल्कुल काम कर रहे हैं। 6 साल पहले जब ये मसला हुआ है, जब ये नौजवानों को हक छीना गया है, जब ये ज्यादतियां हुई थी, उस वक्त तो किसी फर्द ने इस पे सवाल नहीं पूछा है, किसी ने इस पे पॉलिटिक्स नहीं की, जबकि करना चाहिए, जब उस वक्त जवाब लेना चाहिए कि ये क्या हो रहा है, लेकिन उस वक्त किसी ने जवाब नहीं लिया है।